स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के आखिरी के 3 सम्स करेंगे, जो कि होगा बीपीटी और एबीपी के एप्लीकेशंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का फर्स्ट सम। क्वेश्चन देखिए, प्रूफ वाले सम्स रहेंगे। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 बार पूछा भी गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है कैसा होता है। आपको सॉल्यूशन के अंदर कुछ चीजें मिसिंग रहेगी, बस वो फिलअप करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, सेगमेंट QR पैरेलल टू EF, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल टू DF। अब देखो यहाँ पर पैरेलल प्रूफ करना है ट्राइंगल के अंदर। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी आपके ट्राइंगल के अंदर कहां पर आती है? बीपीटी में आती है। मतलब इधर बीपीटी यूज होने वाला है। अब किस तरह यूज होगा वो देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, अब आपके प्रूफ में देखो, हम सम्स को नॉर्मली तरह करेंगे। ठीक है, अब शुरू कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये पैरेलल दिख रहा है, मैं डायग्राम यहाँ पर थोड़ा अलग करो। देखो ये डायग्राम ध्यान से देखो। ठीक है, सम समझने के लिए डायग्राम आपको बहुत समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। ये आपका पहला डायग्राम देखो, ये डी हो गया, ये एक्स हो गया, ये ई हो गया, और ये लाइन जो इससे पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, स्केल कहाँ गई मेरी? ठीक है, इस तरह से ये है, ये आपका Q हो जाएगा और ये आपका P हो जाएगा। अब अगर इसमें बीपीटी अप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे हम? देखो, इन ट्राइंगल एक्स डी लिखो, डी एक्स लिखो। ठीक है, सेगमेंट PQ किससे पैरेलल है? DE से। तो सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE। और यहां पर आपको एक बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर? गिवन। ठीक है, तो आपके इस बॉक्स को बना, ये लिखना था वहां पर। अब उसके में बीपीटी अप्लाई करो। बीपीटी कैसे अप्लाई करते हो? आपको एक पॉइंट लेना पड़ता है। देखो ये दो साइड है वो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो एक्स को पकड़ो। अब चलो एक्स पी डी, एक्स से पी के पास जाओ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे 1, और इसका रीजन क्या लिखेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरा रीजन लिखना है याद से, शॉर्टकट नहीं मारना। अब ध्यान से देखो, उसी तरह अब नीचे वाला ट्राइंगल देखो, कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये तो सिंपल सा ट्राइंगल है, इसके अंदर ये हो जाएगा आपका x, ये E और ये F, और ये हो गया आपका Q और R। सिंपल सी बात है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सेगमेंट इससे पैरेलल है, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर है। चलिए यहाँ पर लिख देता हूं, कौन सा ट्राइंगल है? एक्स ई एफ, सेगमेंट क्यू आर किससे पैरेलल है? सेगमेंट ई एफ से। ठीक है, जहां पर भी बॉक्स डाला हुआ है तो उस बॉक्स के अंदर आप क्या लिखोगे? गिवन। तो आपको बॉक्स के अंदर ये दो चीजें यहाँ पर लिखी। ये कहां से मिला हमें? गिवन से मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला बनाओ, क्या हो जाएगा? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2, और यहां पर एक बॉक्स डाला है तो उसके लिए क्या लिखना है आपको? बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा लिखना है, यहाँ शॉर्टकट नहीं मारना है। और एक बात और, यहाँ पर भी बॉक्स किए हुए हैं, तो एक्सपी अपॉन पीडी किससे इक्वल है? एक्स क्यू अपॉन क्यू से। अब देखो एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, अब ये फॉर्मूला एक्सपी अपॉन पीडी एक्स क्यू अपॉन क्यू तो था, बट ऐसा भी तो ले सकता था ना, एक्स क्यू अपॉन क्यू और एक्सपी अपॉन पीडी। का एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, जिस तरह से सोल्यूशन दिया है ना उसी तरह से करने की कोशिश करो। अब दूसरा यहाँ पर हमने कैसे बनाया? अब यहाँ पर देखो सब बॉक्सेस दिए हुए, मतलब ये पूरा फिल करना है खुद से। तो यहाँ पर आप आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल लिख दिया एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स आर अपॉन आर। करना क्या है हमें? हमें प्रूफ करना है कि ये पी आर किससे पैरेलल है? डीएफ से। चलो इसका डायग्राम में थोड़ा अलग करके बना लेता हूँ समझने के लिए। चलो यहाँ पर बनाते हैं फ्रेशली, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी एक्स एफ, और ये स्केल ले लेते हैं यहाँ पर, ये उससे हो जाएगी पैरेलल ऑलमोस्ट। तो ये हो जाएगा पी और आर। अब अगर मुझे ये सेगमेंट को इससे पैरेलल प्रूफ करना तो बीबीटी अप्लाई करना पड़ेगा। बीबीटी क्या बोलेगी? एक्स को पकड़ो, तो क्या होना चाहिए? देखो एक्स पी अपॉन पी डी किससे इक्वल होना चाहिए? एक्स आर अपॉन आर एफ से इक्वल होना चाहिए। करेक्ट है, ये प्रूफ करना है। अब ध्यान से इधर आओ,
देखो एक्स पी अपॉन क्यू डी किससे इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई से, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई से इक्वल एक्स आर अपॉन आर एफ से। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल हो गया अपना काम। एक्स पी अपॉन पी डी किससे इक्वल हो जाएगा, एक्स आर अपॉन आर एफ। ये कहां से मिला आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बॉक्सेस में है, तो इन सबको क्या करना है, हमें फिल करना है। तो ऐसा बॉक्स लिखने का फिर बॉक्स बना देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, सेगमेंट पी आर किससे पैरेलल हो गई, सेगमेंट डीएफ से। अब इसका रीजन लिखना है आपको, किस रीजन की वजह से हुई है, दैट इज कन्वर्स ऑफ, पूरा लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सम हमारा, जिसमें उन्होंने बीपीटी के हेल्प से एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, क्या सॉल्व किया। सिंपल सा क्या कर रहा था, इस ट्रायंगल के लिए बीपीटी अप्लाई करो, इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई करो, दोनों का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वल होगा, लेफ्ट राइट से इक्वल हो जाएगा। हो गया प्रूफ आपका। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम सीखते हैं, बहुत ही सिंपल सम है, ध्यान से देखिए। ये भी आपके एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 1.2 के जस्ट पहले है, ऑन पेज नंबर 13 पे। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, मतलब ये रे क्या कर रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट साइड डीई किससे पैरेलल है, साइड बीई से। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी, मतलब ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। अब यहाँ पर हिंट क्या है, देखो बाइसेक्ट बोला मतलब एंगल बाइसेक्टर लगेगा, पैरेलल बोला मतलब बीपीटी लगेगा। ये अप्लाई तो करो पहले, अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो शुरू करेंगे बाइसेक्टर से, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में उसी तरह लिखा हुआ है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, कैसे लिखते याद आ रहा है, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या इसका प्रॉपर्टी याद है, कैसे करते हैं, बी को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, बी को। अब चलो बी से ए के पास जाएंगे और बी से सी के पास, तो क्या लिखोगे, बी ए अपॉन बी सी। पहले ए के पास गए तो क्या लिखोगे, ए डी अपॉन डी सी। इसको इक्वेशन नंबर डालोगे 1, और इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी, या एंगल बायसेक्टर थ्योरम लिखो, नॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है एबीटी। अब सिमिलरली सेम काम फिर से देखो, बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ये डीई किससे पैरेलल है, बीसी से, तो सेगमेंट डीई पैरेलल टू साइड बीसी। बीपीटी अप्लाई करो, किस पॉइंट को पकड़ना है, ए पॉइंट को। चलो बनाओ, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या होगा इसका, बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ध्यान से देखो, आपको प्रूफ क्या करना था, ए बी अपॉन बी सी, इसको उल्टा करके लिख देंगे। किससे इक्वल होना चाहिए, ए अपॉन ए बी से। देखो ना, इनका लेफ्ट कब इक्वल हो, जब राइट इक्वल होगा, राइट इक्वल है, बस हो गया हमारा काम। दैट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी। कहां से आया है भाई, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हो सकता है एक्टिविटी में आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाए। अब इसमें अगर फिलअप की तरह दिखाई रहे, तो फिलअप में आपका ये था, ये बॉक्स में था। ठीक है, ये बॉक्स में था और ये बॉक्स में था। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कुछ और बॉक्सेस रहेंगे, तो इस तरह ये सम्स करना था, एकदम सिंपल है से। अब एक लास्ट सम्स करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का, और इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर हम खत्म करेंगे। तो ये रहेगा हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 का आखिरी सम्स, जो कि आपका बीबीटी, एंगल बाइसेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, जिसमें आपने सीखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी एंड रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी, इफ सेगमेंट AB is congruent to segment AC, then prove that ED parallel to BC। अब इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए डायग्राम से शुरू करते हैं। अब देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ठीक है, ट्रायंगल बना रहा हूं सबसे पहले मैं। ठीक है, अब जनरली हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी। एक चेंजेस करने वाला हूं, बता देता हूँ कैसे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, मतलब एक बाइसेक्टर बी से बनेगा। ठीक है, रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी,
एक बाइसेक्टर सी से बने। तो अगर आप एबीसी लाइन से लिख रहे हो तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, समझ में जल्दी आएगा। बट अगर मान लो आप गलती से कभी या फिर ऐसे ही ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ऐसा तो करते नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होगा पता है, एक बाइसेक्टर यहाँ से बनेगा, एक बाइसेक्टर यहाँ से, तो क्वेश्चन मतलब डायग्राम थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगेगा समझने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो बाइसेक्टर बनाएंगे ना वो नीचे से बना। तो चलो, एक बाइसेक्टर बीडी कहाँ से बनेगा, एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा, तो ये हुआ तुम्हारा बीडी। ठीक है, और ये डी पॉइंट रहेगा यहाँ, ये दो पार्ट में आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दूसरा बाइसेक्टर देखो सी ही है, किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल सी को, तो दूसरा बाइसेक्टर यहां से बनेगा भाई। तो ये हो गया आपका ई पॉइंट। ठीक है, ये भी टू इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो गया। अब क्या लिखा है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, मतलब ये वाला साइड ए बी साइड इससे इक्वल है एसी से। देन प्रूव दैट ईडी पैरेलल टू बीसी, देखो ये बीसी है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। अब हो सकता है कि डायग्राम में ये थोड़ा टेढ़ा दिखे, ठीक है, बट ठीक है चल जाएगा, डायग्राम पे इतना कुछ इशू नहीं है। हमें ये प्रूफ करना है कि ईडी किससे पैरेलल होना चाहिए, बीसी से। तो इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा। अब चलिए शुरू करेंगे समझो। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपके पास हिंट क्या है, आपके पास दो बाइसेक्टर, दो बाइसेक्टर है मतलब दो बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा ठीक है, वो तो चलो एक और। दूसरा करना क्या है, मेन इस सेगमेंट को इस साइड से पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमने बीबीटी के सम्स किए थे, जहां पर कन्वर्स बीबीटी लगाना था। तो हम लोग मान लेंगे कि ये ईडी इससे पैरेलल है। तो अगर ईडी इससे पैरेलल होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीसी, करेक्ट। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा काम हो जाएगा, तो सारा काम इसी के लिए करना है। चलिए स्टार्ट करें, चलो। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं किसी भी सम्स के अंदर, गिवन। तो गिवन में क्या क्या लिखूंगा चलो बताओ, लास्ट सम से मैं सोच रहा हूँ आप गिवन बताओ मुझे क्या क्या लिखोगे बताओ। इन ट्राइंगल एबीसी फर्स्ट हो गया, दूसरा रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, तीसरा रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी, और चौथा सेगमेंट एबी कॉन्करेंट टू सेगमेंट एसी। लिख दोगे अपने आप से, वेरी गुड। चलो फिर टू प्रूफ पे आते, क्या प्रूफ करना है भाई, ईडी पैरेलल टू बीसी। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्ट सम चालू होगा प्रूफ से। करना क्या है भाई, दो बाइसेक्टर दिए हैं, दो बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, बात खत्म। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, पहला बाइसेक्टर कौन से ले रहे हो आप, देखो रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। इसको पकड़ोगे बी को, अब चलो बी से कहा जाओगे, ए के पास, और बी से कहा जाओगे, सी के पास। तो फॉर्मूला हो जाएगा बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू, पहले ए के पास गए थे तो ए डी अपॉन डी सी। देखो आया, अरे प्रूफ कर रहा था ना, एडी देखो तो। चलो इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूरा लिखना है। अब सेम ट्राइंगल रहेगा, इन ट्राइंगल एबीसी, अब कौन सा रे लेंगे हम, सीई। सीई जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एसीबी को। चलो बना फॉर्मूला, पहले सी के पास गए, सी से ए, सी से बी, सी से ए और सी से बी। अब चलो फिर ए, सी से पहले ए के पास गए तो ए से शुरू होगा, ए ई अपॉन ई बी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालोगे, और यहां पर भी लिखोगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। करना क्या है हमें, देखो ये प्रूफ करना है, डायरेक्ट सम्स पे नहीं भागते, पहले ऐसे जो करना है वो समझ लो। ठीक है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा पैरेलल प्रूफ इतना आ जाएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनका लेफ्ट साइड इक्वल होगा। चेक करो लेफ्ट में इक्वल है या नहीं, बी ए और सी ए है, और बी सी सी बी, मतलब नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला करते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से गिवन में देखो, देखो ये क्यों लिखा हुआ है, इसी चीज के लिए तो लिखा है। तो सी ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी ए। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखता हूं मैं इसको अच्छे से। ठीक है, सी ए की जगह क्या लिख देंगे, बी ए। तो बी ए अपॉन, इसको मैं सीधा करता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। कहां से आया भाई, ये गिवन से आया। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो थर्ड। ऐसे तो उसका सेकंड भी कुछ काम नहीं, सेकंड अगर इसको सेकंड ना देकर इसको दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हो गया दोनों का लेफ्ट इक्वल तो दोनों का राइट भी इक्वल। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया,
भाई आई में ए अपॉन ई बी होगा। अब देखो इन दोनों का लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल हो जाएगा, तो एडी अपॉन डी सी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है? अब बस हो गया। देयरफॉर सेगमेंट ईडी पैरेलल टू साइड बीसी। रीजन क्या दोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर से रिपीट करो, बीपीटी फुल फॉर्म में लिखना है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसके अंदर आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के सम्स थ्योरम्स देखे। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब ये भी जो ग्रुप वाले सम्स देखो कितना इजी था। क्या करना पड़ा? 2 बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको आता है लगाने के लिए, फिर रिप्लेस करना है कि भाई जो आपका सी ए हो बी ए की इक्वल रहेगा। कहां से आया? गिवन से। हो गया प्रूफ। तो सिंपल से सम्स थे, ध्यान से प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।